जय जिनेन्द्र बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 संस्कृत का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है बसंत उत्सवः। बसंत का त्यौहार। बसंत एक ऋतु होती है, उसी ऋतु का जो त्यौहार होता है उसके बारे में बताया गया। तो नमः पाठ 9 चैप्टर बसंत उत्सवः। माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य पंचम्यां तिथौ ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना भवति। माघ मास से मतलब माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात पंचमी तिथौ अर्थात तिथि में ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना होती है। तो यहाँ पे क्या, जो माघ का महीना होता है उसमें भी शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसमें क्या है, जो ऋतुराज बसंत है उनके आगमन की सूचना मिलती है, उनके आने की सूचना होती है। बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना इति ज्ञायते। बसंत पंचमी श्री पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। अस्मिन् समय प्रकृते सौंदर्यं चरम उत्कर्षं प्राप्नोति। अस्मिन् मतलब इस समय अर्थात समय पर, प्रकृते अर्थात प्रकृति में सौंदर्य चरम उत्कर्ष मतलब चरम उत्कर्ष को प्राप्त करता है, मतलब अत्यधिक उन्नत होता है। आप बसंत के समय में जब भी गांव में जाएंगे तो गांव में क्या है, उसकी जो सुंदरता रहती है वो अद्भुत रहती है, मतलब वो देखने लायक होती है। यदि अपने खेतों पर नजर चली जाए, गांव में जो बाड़े होते हैं उन पर नजर चली जाए तो वहाँ की शोभा देखने योग्य ही होती है। तो इसलिए कहा कि अत्यधिक उन्नति को प्राप्त होती है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। सर्वत्र मतलब सभी जगह रमणीयता का दर्शन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदरता दिखाई देती है। वृक्षेषु नूतन किशलया रागा राजते। वृक्षेषु मतलब वृक्षों पर, नूतन मतलब नया, किशलय राग राजते मतलब सुशोभित होता है। तो नवीन पत्तों की जो शोभा है वह बहुत ज़्यादा सुशोभित होती है। क्षेत्रेषु सर्ष पुष्पाणाम सुषमा प्रीतिमा चा मनुहारिणी दृश्यते। सॉरी, क्षेत्रेषु मतलब खेतों में, सर्ष पुष्पाणाम का मतलब होता है एक प्रकार के जो फूल होते हैं, तो उन सरसों के फूल, तो सरसों के फूलों की सुषमा और प्रीतिमा मतलब उसका पीलापन, मनोहारिणी दृश्यते मतलब मन को हरने वाली दिखाई देती है। आप खेतों में जाएंगे तो जो सरसों के फूल होते हैं वह पीले पीले क्या है, बहुत ज़्यादा सुशोभित होते हैं और मन को हरने वाले दिखाई देते हैं। आम्रेषु मंजरीं परितः भ्रमतः भ्रमरा दृश्यन्ते। आम्रेषु मतलब आम की, मंजरेषु मतलब होता है बोरों पर। बोर आ जाती है ना, छोटे छोटे फूल आते हैं उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। आप जब भी देखेंगे कभी गांव जाएं तो आम के पेड़ में जब वो आती बोरें जब देखे तो बोर पर अर्थात आम की जो बोर पर क्या होता है, परिता मतलब चारों ओर, भ्रमता मतलब घूमते हुए, भ्रमण अर्थात भौरे दृश्यंती मतलब दिखाई देते हैं। तो भौरे क्या है, उसी के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। कोकिला नाम मधुरा स्वरा चित्तम आकर्षति। कोकिला नाम कोयलों का जो मधुर स्वर है वह क्या, चित्त को, हृदय को आकर्षित करता है। बसंत समय सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। बसंत के समय पर अर्थात बसंत ऋतु के समय में सर्वत्र मतलब सभी जगह रमणीयता के दर्शन होता है, मतलब हमेशा क्या सुंदरता दिखाई देती है। बसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परंपरा सौन्दर्यस्य पूजनं क्रियते। बसंत के त्यौहार पर शीतकाल के बाद परंपरा मतलब परंपरा से, सौंदर्य से मतलब सुंदरता की, पूजनम अर्थात पूजा क्रियते मतलब की जाती है। तो क्या है, बसंत के त्यौहार पर जो परंपरा हमारी रीति चली आ रही है उस रीति के अनुसार सौंदर्यता की पूजा होती है। विविधैः पुष्पैः अन्नैः फलैः च ऋतुराजस्य बसन्तस्य स्वागतं भवति। विविधैः मतलब अनेक प्रकार की, पुष्पैः अर्थात फूलों से, नव अन्य मतलब नवीन अनाज से, नए अनाज से, फलैः और फल से, ऋतुराजस्य बसंत मतलब ऋतुराज बसंत का स्वागत होता है। ये सह उत्सव सौंदर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किशलयानां मधुरागमनस्य उत्सव अस्ति। ये सह मतलब यह, उत्सव मतलब त्यौहार, सौंदर्य मतलब सुंदरता की, रमणीयता मतलब उसकी रमणीयता के, पुष्पाणाम फूलों की, किसकी, फूलों की, तो फूलों की रमणीयता और उसकी सुंदरता का किशलय राग मधुरागम, किशलय राग होता है एक प्रकार के जो भौरे वगैरह होते हैं वो आवाज़ करते, तो उसी जो उनकी सुंदरता आती फूलों की, तो किशलय राग मधुर राग गमन से उत्सव भवति। और किसका होता है ये, किशलय राग का और मधुर गान का
आगमन का त्यौहार होता है। बसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्ष अधिका महीने अस्ति ही। बसंतोत्सव का जो दूसरे पक्ष है वह अधिक महत्व वाला होता है। महीने मतलब महत्व वाला होता है। भारते बसंत बेलायां भगवतः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारती मतलब भारत में बसंत बेलायां मतलब बसंत बेला में भगवती मतलब देवी सरस्वत्या मतलब सरस्वती की आराधना की भी परंपरा मतलब उनकी पूजा अर्चा भी इसी समय की जाती है। बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति ही। बसंत पंचमी ज्ञान की उपासना का और आराधना का त्यौहार है, क्योंकि हम इसमें क्या है सरस्वती की पूजा करते हैं तो उनकी उपासना और आराधना का भी त्यौहार है। प्राचीन काले बसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तपस्वरूपां सरस्वतीं जनाः पूजयन्ति स्म। अब क्या इसका प्रचलन लोगों ने थोड़ा कम कर दिया। संस्कृत परंपरा में तो आज भी मानते हैं, जो संस्कृत कॉलेज होते हैं वहाँ पर आज भी ये सब मनाया जाता है, परंतु जो अब समय है वो थोड़ा इंग्लिश मीडियम युग हो गया है, मतलब इंग्लिश पे ज़्यादा विश्वास करने लगे, तो इन परंपराओं को छोड़कर जो इंग्लिश में चलने वाली परंपरा उनको ज़्यादा मानते हैं। इसलिए कहा है कि प्राचीन काले मतलब पुराने समय में बसंत पंचमी में ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपा सरस्वती मतलब जो सरस्वती हैं वह क्या है ज्ञान को देने वाली हैं, तो और इसी कारण से क्या है ज्ञान यज्ञ और तप के स्वरूप में सरस्वती को लोग पूजते थे, क्योंकि सरस्वती से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। यदि हमारे पास सरस्वती जी नहीं है तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस कारण से ही लोग क्या करते थे, ज्ञान की देवी का यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे और इसी का प्रतीक मान के सरस्वती की पूजा करते थे। अधुनापि सम्पूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति ही। आगे बताया कि अधुनापि मतलब अब भी, संपूर्ण देश मतलब पूरे देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा मतलब अध्यात्म की जिज्ञासा से आध्यात्मिक ज्ञान होता है जिसमें हम आत्मा का ध्यान करते हैं। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा से इस दिने अस्मिन का मतलब होता है इस दिन में जना मतलब व्यक्ति, ज्ञान से मतलब ज्ञान की, अधिष्ठात्री मतलब अधिष्ठात्री थी कौन, शारदाम मतलब शारदा देवी सरस्वती देवी पूजयंती अर्थात पूजते हैं। तो ज्ञान उनको देने वाली जो शारदा देवी है उसको पूजते हैं। बसंत उत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव अस्ति ही। बसंत का त्यौहार वस्तुतः मतलब वास्तव में सांस्कृतिक त्यौहार है। सांस्कृत का मतलब जो हमारी संस्कृति से चले आ रहे हुए त्यौहार रहते हैं उसे ही हम सांस्कृतिक कहते हैं, जिसमें हम नाच गाना भाषण आदि सब करते हैं। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक कालात् मतलब वैदिक समय में जब वेदों का युग था उस समय से एव मतलब ही अस्मिन मतलब इस दिन में सरस्वती की उपासना होती है। मतलब वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की आराधना होती है, उपासना होती, पूजा अर्चा होती है। महाभारते पुराणेषु अपः बसंतोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सव रूपेण दर्शितः। आगे बताया है महाभारती मतलब महाभारत में, पुराणेषु अपि मतलब पुराणों में भी, बसंत उत्सव मतलब बसंत का त्यौहार, सरस्वती उपासना मतलब सरस्वती की उपासना से उत्सव रूपेण मतलब उत्सव के रूप में दिखाया गया है। बसंत पंचम्याम आगमन विधिनः महाशक्त्या सरस्वत्याः वार्षिक पूजायां विधानं भवति ही। आगे बताया कि बसंत पंचम मतलब बसंत पंचमी पर आगमन विधि न मतलब बसंत पंचमी के आगमन की विधि से महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान भी होता है, क्योंकि एक पूजन होता है जिसमें हम क्या जल्दी से पूजन करके भगवान की अर्चा करके छोड़ते हैं, और विधान होता है उसको क्या थोड़े बड़े रूप में करते हैं। तो यही बताया है कि बसंत पंचमी के आगमन की विधि विधान से क्या करते हैं, महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा उनका विधान करते हैं, मतलब बहुत बड़े रूप में उसका आयोजन होता है। विशेष भारतीय बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति ही। विशेषतः उत्तर भारत में बिहार प्रांति मतलब बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में तथा कश्मीर प्रदेश में सरस्वती का पूजन बहुमान्यम अस्ति मतलब बहुत मान्यता है कि वहाँ पर सरस्वती जी की पूजन है बहुत बड़े रूप में होती है।
दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्त्वं विद्यते। दक्षिणी मतलब दक्षिण में, तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व है, क्योंकि वहाँ पर संस्कृत का ज़्यादा प्रचार प्रसार है, तो वहाँ पर भी इसका क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तत्र आबाल वृद्ध परिजनः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् च ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः सार्धम् अर्चयन्ति। तत्र मतलब वहाँ, आबाल मतलब बच्चों से लेकर, वृद्ध परिजन के द्वारा क्या है, प्रकाशितान मतलब प्रकाशित और लिखित ग्रंथों का एकस्याम पीठिका मतलब एक पीठिका पर संस्थाप्य मतलब बिठा करके विविध मतलब अनेक प्रकार के उपचार है। ये शारदा अर्चना, अनेक प्रकार के उपचारों से क्या शारदा की अर्चना की जाती है। जब भी हम भगवान की पूजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक चौकी लेते हैं और उस चौकी पर क्या करते हैं, उसको स्थापित करते हैं भगवान जी को। ऐसे ही वहाँ पर भी क्या करते हैं कि जो सरस्वती जी का लिखा हुआ ग्रंथ है उसको लेते हैं, पेटिका मतलब उस पर चौकी पर रखते हैं, विराजमान करते हैं और उनकी क्या है, पूजा अर्चना करते हैं। एतेन सममेव वाद्ययंत्राणां वीणादीनां पूजनम अपि भवति। एतेन मतलब इस प्रकार से समय मतलब समान, वाद्ययंत्राणां वाद्य यंत्र वीणादि की पूजन भी होती है। कोई क्षेत्र दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वरयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति। कोई क्षेत्र मतलब कहीं पर दक्षिण भारत में, कहीं पर शिल्पिनः मतलब शिल्पी लोग क्या है, स्वर यंत्राणाम मतलब स्वर यंत्रों की भी इस दिन पूजन करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदयतनं सत्रं श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत् भवति। सरस्वती जी का पूजन वेदाध्ययन का सत्र श्रावणी पूर्णिमा के आरंभ से लेकर वसंत पंचमी तक यावत मतलब तक भवति मतलब होता है। सरस्वतीं पूजित्वा ऋतु परिवर्तनस्य आरंभे जीवने हर्षोल्लासं सौंदर्यं सिंगारं च कामयितुं वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपरा भवति। सरस्वती की पूजा करके ऋतु परिवर्तन का आरंभ होने पर जीवने मतलब जीवन में हर्षोल्लास मतलब खुशी, आनंद, सौंदर्य और श्रृंगार, कामित मतलब कामना करने वाले, चाहने वाले, बसंत से बसंत की, कामदेवस्य मतलब कामदेव की भी पूजनम अर्थात पूजन की जो परंपरा भवती मतलब होती है। तो वहाँ पर क्या है, सरस्वती जी की पूजन तो करते हैं, पर क्या है, काम बसंत ऋतु जो काम की इच्छाओं को पूरी करने वाला हो तो उसकी, कामदेव की भी पूजा की परंपरा यहाँ पर होती है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंत उत्सव सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाश्च उत्सवः। आगे बताया है, वास्तव में, वस्तुतः मतलब वास्तव में, भारतीय परंपरा में बसंत का त्यौहार सौंदर्य मतलब सुंदरता का, उल्लास का, ज्ञान का और उपासना का त्यौहार होता है। ऐसा भारतीयानां उत्सव प्रियतः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि धूत्यति। क्या बताया, यह भारतीयों का त्यौहार प्रियताया मतलब प्रेम को देने वाला शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन भी धोत्यति मतलब बताता है, धोतित करता है। क्योंकि हम जब जो भी त्यौहार मनाते हैं उस त्यौहार में क्या है, जो हमारा शास्त्रों का ज्ञान है वह छुपा रहता है, सामाजिक जो परंपरा है वह छुपी रहती है, और जो वैज्ञानिक परंपरा है वह भी उसमें छुपी रहती है और वह उसको बताती है। इस कारण से हम हर प्रकार के जो त्यौहार होते हैं उनको मनाते हैं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। बसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। बसंत पंचमी किसके आगमन की सूचना देती है, तो कस्य की जगह आ जाएगा ऋतुराज बसंतस्य, ऋतुराज बसंत की ही। केशु नूतन कृष्ण रागः राजते, किसमें नूतन कृष्ण राग सुशोभित होता है, तो केशु की जगह आ जाएगा वृक्षेशु, क्योंकि वृक्षों पर होता है। कोकिला नाम मधुर सुराग किम आकर्षति, कोकिलों का अर्थात कोयलों का जो मधुर स्वर है वह किसको आकर्षित करता है, तो चित्तम। बसंत उत्सव कश्याम पूजनम भवती, बसंत उत्सव पर किसकी पूजा होती है, तो आ जाएगा शारदाम या सरस्वत्या। ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी कहा, तो शारदा। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तरम लिखो। अभी हमने एक शब्द में लिखे थे, अब हम एक वाक्य में लिखेंगे। ऋतुराज बसंत से आगमन सूचना कदा भवती, ऋतुराज बसंत की आगमन की सूचना कब होती है, तो इसमें आ जाएगा माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ। आम्रेषु कीदृशा भ्रमरा दृश्यन्ते है, आमों पर किस प्रकार के से भौरे दिखाई देते हैं, तो आ जाएगा भ्रमंता अर्थात घूमते हुए। तमिलनाडु राज्य जना शारदाम कथम अर्चयन्ति, तमिलनाडु में व्यक्ति शारदा को कैसे पूजते हैं,
तो विविधै उपचारी मतलब अनेक उपचारों से। बसंत उत्सव किम किम द्योत्यति मतलब बसंत का जो त्यौहार है वह क्या क्या बताता है। तो इसमें आ जाएगा क्या क्या बताता है, तो एषा भारतीयायाम् उत्सवरीतया शास्त्रीयं सामाजिकं तथा च वैज्ञानिक चिन्तनम् अपि द्योत्यति। उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। उत्तर भारत में कहाँ कहाँ सरस्वती जी की पूजन की बहुत मान्यता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर प्रदेश में बताना है। तो उत्तर भारत में बिहार प्रांत है, बंगाल प्रांत तथा कश्मीर प्रदेश सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति मतलब उत्तर भारत में बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, कश्मीर प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ पर क्या है सरस्वती पूजन का बहु मान्यता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण करो रेखांकित पदमाधार मतलब रेखांकित पद को आधार बना करके। तो विविधै पुष्पैः ऋतुराजस्य स्वागतम भवति रेखांकित पद है ऋतुराजस्य। तो अब हम ऋतुराजस्य की जगह प्रश्न निर्माण करेंगे कस्य। तो विविधै पुष्पैः कस्य स्वागतम भवति मतलब अनेक प्रकार के फूलों से किसका स्वागत होता है। तो ऋतुराजस्य की जगह कस्य। पुस्तकानाम अपि पूजनम भवति तो यहाँ पर रेखांकित पद पुस्तकानाम, तो पुस्तकानाम की जगह हम करेंगे केषाम अपि पूजनम भवति मतलब किसका भी पूजन होता है। शारदाम अर्चयन्ति तो शारदाम रेखांकित पद है तो हम करेंगे काम अर्चन्ति ही। सौंदर्यम कामितुम बसंत पूजनम भवति तो यहाँ पे बसंत पूजनम की जगह हम करेंगे काम पूजनम भवति। श्री पंचमी नामना बसंत पंचमी गायत्री तो बसंत पंचमी रेखांकित पद है तो यहाँ पे हम करेंगे कहा गायत्री मतलब श्री पंचमी नाम से किसको जाना जाता है तो कहा। तो यहाँ पे जब हमने ये प्रश्नवाचक शब्द लगाए तो इसके बाद में हम सब जगह क्या करेंगे प्रश्न सूचक जो चिन्ह है वो भी लगा देंगे। प्रश्न नंबर 4, अर्थ अनुसारम युग्मानी योज्यते। अर्थ के अनुसार युग्म का मतलब होता है जोड़ी को योज्यते अर्थात मिलाओ। मंजरीं परितः सरस्वतीं बसंत पंचमी श्रावण पूर्णिमतः प्रकृते सौंदर्य आमहे अपामहे श्री पंचमी बसंत पंचमी यावत् ब्राह्मणा दृश्यन्ते चरम उत्कर्षं प्राप्नोतु पूजन्ति स्मः। तो अब हमें क्या करना है कि सही जोड़ी को मिलाना है। तो मंजरीं परितः तो इसमें आ जाएगा ब्राह्मणा दृश्यन्ते सरस्वतीं पूजन्ति स्मः। बसंत पंचमी तो आ जाएगा श्री पंचमी। श्रावण पूर्णिमातः तो आपका आ जाएगा बसंत पंचमी यावत। अगला है प्रकृति सौंदर्यम तो आ जाएगा चरम उत्कर्षम प्राप्नोति। प्रश्न नंबर 5, नाम उल्लेख पूर्वक समास विग्रह करो। तो नाम उल्लेख पूर्वक हमें क्या करना है यहाँ पर समास विग्रह करना है। तो सरस्वती पूजनम तो हम कर सकते हैं सरस्वत्या पूजनम, सरस्वती का पूजना तो षष्ठी तत्पुरुष समास। बसंत पंचमी सो बसंतस्य पंचमी मतलब बसंत के समय पर तो यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष समास। प्राचीन काले तो हम करेंगे प्राचीन कालात तो प्राचीन काल में, या प्राचीन समय मतलब प्राचीन समय में तो यहाँ पे षष्ठी। बसंत उत्सव बसंतस्य उत्सव षष्ठी तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 6, नाम उल्लेख पूर्वक संधि विच्छेदम करो। तो नाम उल्लेख पूर्वक संधि विच्छेद करो। चरम उत्कर्षम तो चरम धन उत्कर्षम यहाँ पे क्या है ऊ का ओ हो गया तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। पुराणेषु अपि ही यहाँ पे संधि विच करेंगे तो पुराणेषु धन अपि तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ऊ का क्या हो गया है यहाँ पर वाह हो गया है तो ऊ का वाह होने के कारण यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी यण संधि ही। पूजनम अपि तो पूजनम धन अपि ही यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि आ जाएगी क्योंकि पूजनम में माँ है यह क्या है व्यंजन है इस कारण से यहाँ पे आ जाएगी व्यंजन संधि ही। समम एव तो समम धन एव तो यहाँ पे भी क्या है आपकी व्यंजन संधि आ जाएगी क्योंकि समम में माँ है एव है यहाँ पर ए है तो माँ होने के कारण यहाँ पर व्यंजन संधि। अब प्रश्न नंबर 7 है पाठात पंच अव्ययानि चित्वा लिखत। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय नहीं होते खर्च नहीं होते ऐसे शब्दों को चुन करके लिखना है। तो चा एव अपि ये सभी क्या है आपके अव्यय पद है तो आपको पाठ में से और भी छांट कर लिखना है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।